एक मामा स्नूकर के उस्ताद रह चुके थे, पर अब पहचान छुपाकर साधारण जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके बेटे को खेल के दौरान 30 लाख का चूना लगाया गया और उसकी टांग तोड़ दी गई। मामा जानते थे कि बेटे की खेल क्षमता ऐसी नहीं कि वह लगातार हार जाए, इसीलिए उन्हें यकीन था कि पूरी बाजी प्लान की गई थी। वह अगले दिन बेटे को लेकर क्लब पहुंचे और पैसे वापस मांगे, पर वहां के गुंडा सरगना ने उन्हें गरीब कहकर खेलने से मना कर दिया। मामा ने अपनी पासबुक दिखा दी जिसमें 50 लाख थे। यह देखकर गुंडा समझा कि उसे नया शिकार मिल गया है और उसने खेलने की अनुमति दे दी। मामा ने पहले बेटे को खेलने दिया ताकि वह गुंडे की चाल समझ सके। बेटा लगातार जीतता गया क्योंकि टेबल में लगे छिपे मैकेनिज्म उसकी हर गेंद को सहारा दे रहे थे। बेटा भ्रम में था कि उसका खेल शानदार है, जबकि गुंडा जानबूझकर उसकी तारीफ कर उसे और फंसा रहा था। 2 गेम जितवाने के बाद जब तीसरी गेम शुरू हुई तो गुंडे ने दांव अचानक बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। बेटे को तभी शक हुआ और उसने पहली 2 गेम की 20 लाख मांगे, बाकी 10 लाख अपने नुकसान में छोड़ने की बात कही। यह सुनकर गुंडा भड़क गया और अपने आदमियों से दरवाजा बंद करवा दिया, क्योंकि उसकी नजर अब मामा की 50 लाख वाली पासबुक पर थी। मामा जानते थे कि जाल कस चुका है, पर वह चाहते थे कि बेटा सच्चाई समझे, इसलिए उन्होंने उसे खेल जारी रखने दिया। तीसरी गेम में जैसे ही आखिरी काली गेंद बची, गुंडे ने मशीन चालू करवा दी और गेंद रुक गई, जिससे बेटा हार गया। बेटा घबरा कर पासबुक लेकर भागने को कहने लगा, पर मामा शांत रहे और बोले कि अब वह खुद गुंडे के साथ 50 लाख की एक ही बाजी खेलेंगे। बेटा हैरान था क्योंकि उसने पिता को कभी खेलते नहीं देखा था, जबकि गुंडा खुशी से सहमत हो गया, यह सोचकर कि मामा एक भोला शिकार है। लेकिन मामा असल में वर्षों से छुपा हुआ क्यू मास्टर थे, जो केवल सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब वह जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाकर गुंडे का घमंड बढ़ा रहे थे ताकि उसकी सारी चालें सामने आ जाएं। जैसे ही गुंडे ने उन्हें मजाक समझा, मामा ने शांत दिमाग से खेल संभाला और यही वह पल था जब शिकारी समझ रहा था कि वह शिकार पकड़ चुका है, जबकि असल में वह खुद फंस चुका था।